एक लड़के ने अपनी मां के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली और अपनी पत्नी काजल के साथ अपने घर में रहने लगा। उस लड़के की मां अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसे हमेशा ताने देती रहती थी। पता नहीं किस गवार को उठा लाया जिसे न घर का काम आता है और ना ही खाना बनाना, ये तो बस हमारी छाती पर मूंग धरने के लिए आई है। हाय मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पर काजल बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और बेहद ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी। ये समझ लो बिल्कुल गाय थी। पर उसकी सास की नज़रों में उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो थी। उसकी सास उसे हमेशा ही हल्के में लेती थी। फिर एक दिन अचानक से काजल के पति का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उसे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल 3 लाख रुपए हो गया। काजल की सास के पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे और वो रोते रोते कहने लगी बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं। इतना सुनते ही काजल ने अपने पास रखे सारे पैसे उठाकर अपनी सास को दे दिए। पैसे देखकर काजल की सास ने पूछा तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। अब काजल ने कहा माँ जी ये पैसे मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और कपड़ों की सिलाई करके इकट्ठा किए हैं। इतना सुनते ही काजल के साथ बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगी। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, अगर लोग आपको हल्के मिले तो लड़िए मत, चिल्लाइए मत, बस खुद को इतना काबिल बना दीजिए कि आपकी अहमियत उनकी सोच से बड़ी हो जाए। अगर लोग आपको भी काजल की तरह हल्के में लेते हैं तो ये 5 ट्रिक जरूर अपनाएं, लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो कमेंट बॉक्स में बकवास वीडियो जरूर लिख देना, वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, आपको दूसरों से भिखारियों की तरह भीख मांगना छोड़ना होगा। ये पॉइंट सुनकर आपको थोड़ा बुरा जरूर लगा होगा पर यह सच है। कुछ लोग अपनी जेब का पैसा खर्च करने में इतने कंजूस होते हैं कि अपने जरूरी कामों के लिए भी दूसरों के सामने ये सोचकर हाथ फैलाते हैं कि क्या पता मेरा काम फ्री में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें, आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करें, तो आपको इस आदत को छोड़ना होगा, तभी लोग आपको हल्के में लेना बंद करेंगे। असल में जो इंसान हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, ऐसा इंसान कामचोर हो जाता है। उसे बस फ्री की चीज़ें चाहिए होती हैं, उसे मेहनत करना फालतू का काम लगता है और ऐसे लोगों के अंदर मान सम्मान नाम की चीज़ ही नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ एक बंदा ऐसा है जो अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन जब उसे किसी पार्टी में या किसी शादी में जाना होता है तो वो दूसरों से जूते, कपड़े, बाइक मांग लेता है और कहता है एक दिन की ही तो बात है, कौन इतना खर्च करे। अब जरा सोचो, अगर किसी ने भरी महफिल में ये कह दिया कि ये बंदा तो दूसरों से चीजें मांग कर लाता है, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद कर दें, तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी आदत है तो अपनी उस आदत को आज ही छोड़ दो, वरना मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी नीचे कॉमेंट में अपने उस दोस्त का नाम जरूर बताइए जो हर चीज फ्री की मांगता है। दूसरा पॉइंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये आपकी सोच की ताकत है। जब आप बार बार ये बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो लोग समझ जाते हैं कि आप किसी की वाहवाही के भूखे नहीं हैं, ना ही किसी की आलोचना से डरते हैं। ये लाइन बताती है कि आप अपने काम में फोकस्ड हैं, दूसरों की सोच में नहीं उलझते। ये वो हथियार है जो हर उस इंसान को चुप करा देता है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लोग तब तक आपको हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें ये महसूस नहीं कराते कि आप उनकी सोच के गुलाम नहीं हैं, और जैसे ही आप बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सामने वाला सोच में पड़ जाता है, अरे भाई इसे तो वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं से शुरू होता है इज्जत का खेल। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके लहजे का कॉन्फिडेंस और आपकी आंखों की चमक बता देती है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप वो इंसान है जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये लाइन आपकी ढाल भी है और आपकी तलवार भी। एग्जाम्पल के लिए रामू एक साधारण सा लड़का था। जब उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उसके दोस्त बोले क्यों टाइम खराब कर रहा है, रिश्तेदार बोले कोई ढंग का काम कर ले भाई, लेकिन रामू ने सिर्फ एक बात बार बार दोहराई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज वही लोग कहते हैं अरे हमारा रामू तो स्टार बन गया। तो अगली बार कोई भी कुछ बोले तो मुस्कुराओ और दिल से बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तभी लोगों को फर्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट, जो काम आपसे छोटा हो उसे भी पूरे सम्मान से कीजिए, तभी दुनिया आपको हल्के में नहीं लेगी। सोचिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और कोई बुजुर्ग आपसे कहता है बेटा ये थैला उठा दो। अब आप सोचते हैं अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है, इससे क्या फ़ायदा। लेकिन रुकिए, यही छोटा सा काम आपकी इंसानियत, आपकी सोच और आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। दुनिया हर वक्त देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। छोटे कामों भी अगर आप दिल लगाकर, मुस्कान के साथ और पूरे सम्मान से करें तो लोग यही कहेंगे ये बंदा अलग है, इसमें कुछ बात है। क्योंकि सच्चाई ये है जो आदमी झाड़ू लगाने में भी शर्म नहीं करता
वो किसी भी कुर्सी पर बैठ सकता है। जो आदमी पानी पिलाने को सेवा समझता है, लोग उसे दिल से नेता मानते हैं। काम छोटा हो या बड़ा, इज्जत से किया गया हर काम आपको बड़ा बनाता है। लोग आपको उसी वक्त छोटा समझना बंद कर देंगे जब आप खुद हर काम को छोटा समझना बंद कर देंगे। बॉस अगर कहे जरा फाइल ला दो और आप सोचो कि मैं कोई चपरासी नहीं हूं, तो समझ लो प्रमोशन का रास्ता खुद ही बंद कर लोगे। लेकिन अगर मुस्कुराकर आप फाइल दे दो तो अगली फाइल शायद आपके इंक्रीमेंट की होगी। इसलिए याद रखो, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, जब आप उसे इज्जत से करते हो तो दुनिया आपको इज्जत देती है, आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। चौथा पॉइंट, अपने पास एक सिग्नेचर स्टाइल रखें, लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। मेरे दोस्त, जब भी कोई आपका नाम सुने तो उसके दिमाग में एक दमदार तस्वीर उभरे। हाँ, ये वही बंदा है जो हमेशा कुछ हटके करता है। यही होता है सिग्नेचर स्टाइल का जादू। जब आपकी चाल, बात करने का अंदाज, पहनावा या काम करने का तरीका दूसरों से अलग और खास होता है, तब दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप भीड़ में भी नहीं खोते, बल्कि भीड़ से ऊपर उठते हैं, और यही असली चतुराई है। अगर आप हर बार दूसरों की नकल करेंगे तो लोग आपको कॉपी समझेंगे, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक करेंगे तो लोग आपको ब्रांड मानेंगे। जब आपका स्टाइल लोगों को याद रह जाता है, तब आपके पीछे एक इमेज बनती है, एक पहचान बनती है, और फिर चाहे आप कहीं भी जाएं, लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। वो सोचते हैं ये इंसान कुछ अलग है, कुछ खास है, और फिर वहीं से शुरू होती है आपकी असली रिस्पेक्ट, असली पहचान, असली फॉलोअर्स। एग्जाम्पल के लिए, राहुल चाय वाला हर ग्लास पर छोटी सी मुस्कान वाला स्टिकर चिपकाता और एक लाइन लिखता, चाय पियो टेंशन भगाओ। आप चाहे आप कितने भी टेंशन में हो, वो मुस्कान और वो लाइन याद रह जाती है। यही है राहुल की सिग्नेचर स्टाइल, और आज उसकी दुकान पर सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। अब आप सोचिए आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है। पांचवा पॉइंट, तारीफ करो बट सच में करो। कभी गौर किया है, जब कोई आपको दिल से कहता भाई आज तो कमाल कर दिया, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन जब कोई यूं ही बनावटी हंसी के साथ बोले वाह क्या बात है, तो मन में तुरंत घंटी बजती है, इसको क्या चाहिए। यही फर्क है सच्ची तारीफ और चापलूसी में। दुनिया बहुत होशियार है दोस्त। अगर आप किसी की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सामने वाला खुश हो जाए, तो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर आपकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जब आप दिल से, सच्चाई से किसी की अच्छाई को पहचानते हो, बिना कोई मतलब निकाले, तब आपकी बातों में एक जादू होता है। ऐसा जादू जो रिश्ते बनाता है, भरोसा बढ़ाता है और आपकी इज्जत को आसमान तक पहुंचा देता है। सच्चाई में जो चमक है वो किसी दिखावे में नहीं होती। तो अगली बार जब किसी की तारीफ करो तो दिल से करो, आंखों में आंखें डालकर करो, बिना किसी दिखावे के करो। तभी लोग कहेंगे यार ये बंदा तो रियल है। एग्जाम्पल ले, मान लो आपके एक दोस्त ने एक नया हेयर कट करवाया। अगर तुम बोलो क्या कटिंग है, एकदम हीरो लग रहे हो, जबकि सच में वो लग रहा है जैसे तेज हवा में नाई का हाथ फिसल गया हो, तो वो हंसते हुए बोलेगा चल झूठे। पर अगर तुम बोलो नया लुक ट्राई किया है, थोड़ी हिम्मत चाहिए ऐसा स्टाइल रखने के लिए, अलग दिख रहा है भाई, बात बन गई, सच्चाई भी रही, तारीफ भी हो गई और दोस्त भी खुश हो गया। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे अगर आप कुछ बन जाओ। इसलिए मेहनत करो, स्किल सीखो, पढ़ाई करो, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करो, वरना लोग ऐसे इग्नोर करके निकल जाएंगे जैसे आप रोड साइड खड़े भिखारी हो। यही हकीकत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।